एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंतर उंगली चार का सांच झूठ में होए। सिंगापुर ने भारत के लिए चाइना से भिड़ना सही समझा और एक बड़ा एक्शन लिया है भारत के फेवर में और चाइना का भंडाफोड़ भी कर दिया है। क्या चाइना से भारत के खिलाफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो बतलाता है कि चाइना कहता कुछ और है और करता कुछ और है। जानेंगे भारत के लिए ये कैसे एक बड़े फायदे की बात है और चाइना के लिए कैसे दुनिया भर में उसका भंडाफोड़ हुआ है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सिकंदर क्या करता था ना, अपनी जीत की कहानियां दूर दूर तक फैलवाता था और कई शहर बिना लड़ाई के ही समर्पण कर देते थे, क्योंकि उसकी सेना की छवि बन चुकी थी कि इस सेना को हराया नहीं जा सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। और उदाहरण, चंगेज खान जानबूझकर अपने अत्यधिक क्रूर हमलों की खबरें फैलने देते थे। कई बार वे बचने वाले लोगों को छोड़ देते थे ताकि वो दुनिया भर में जाएं, अन्य शहरों में उनके डर की कहानियों को सुनाएं। परिणाम स्वरूप क्या होता था, अनेक नगर बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर देते थे। एथेंस, स्पार्टा, यहाँ पर सार्वजनिक माध्यमों से, दूध से और राजनयिक प्रचार से, अफवाह से फैलाई जाती थी कि कितना डरावना है, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। और एक उदाहरण देखिए, जूलियस सीजर, वो लेख लिखवाता था और जनता के बीच में, लोगों के बीच में लोकप्रियता बढ़वाता था, कविताएं लिखवाता था। ये रहा पुराने इतिहास की बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि नए इतिहास में ये सब कुछ नहीं हुआ है। नए इतिहास में भी रेडियो, फिल्मों और अखबारों का उपयोग किया जाता था विचारधाराओं को फैलाने के लिए। शीत युद्ध के समय भी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में हथियारों के साथ साथ इंफॉर्मेशन का वॉर चला। रेडियो में, समाचार पत्र में, फिल्म में, सांस्कृतिक अभियान में दोनों एक दूसरे की बुराई छापा करते। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस तरीके के कई उदाहरण हैं जो इंफॉर्मेशन वॉर को दिखलाते हैं। पहले क्या था ना, पहले फिर भी ये चीजें सीमित, क्योंकि उस समय टेलीविजन होता था, रेडियो होता था, समाचार पत्र होते थे। लेकिन अब क्या है, अब सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया बड़ी तेजी से चीजों को फैलाता है। और सबसे बड़ी चीज क्या देखी जाती है, जो गलत इंफॉर्मेशन है, जो गलत चीजें हैं, वो जल्दी फैलती हैं। आज की डेट में इंफॉर्मेशन वॉर का एक हिस्सा बन चुका है सोशल मीडिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सब एक लड़ाई में हैं पहले से, लोगों को अंदाजा भी नहीं लगता है और उस लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। सोशल मीडिया में ना आजकल ये वीडियो बड़ा वायरल है। ये वीडियो चाइना के कुछ लोगों ने बनाया है। ऐसा लगता है जैसे उनकी एक टीम है, क्योंकि इसी टीम ने कथित तौर पर राफेल को लेकर भी वीडियो बनाया था। और इस वीडियो में ये क्या दिखा रहे हैं, ये भारत के अंदर गर्मी को दिखला रहे हैं कि देखो भारत में बड़ी गर्मी है और ये भारतीय ड्रेस पहने हुए पंजाबियों की भूमिका में है और ये दिखला रहे हैं कि देखो भारत में बहुत ज्यादा गर्मी। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक मामला है, राफेल को लेकर भी कुछ इसी तरीके से फैलाया गया था। अब असलियत क्या है, अगर असलियत की बात करें तो इस वक्त पूरी दुनिया में गर्मी है। साउथ एशिया में गर्मी है। अब रही बात भारत की, तो भारत में भी गर्मी है। आने वाले समय में बताया जा रहा है कि ये गर्मी चाइना के तरफ और ज्यादा अधिक होगी। चाइना में भी है, यूरोप में भी लोग परेशान हैं। स्क्रीन पर इन आर्टिकल्स को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, रॉयटर की इस खबर को देख सकते हैं कि टेम्परेचर रिकॉर्ड हाई बढ़ जाएगा अगले 5 सालों में। तो ये बदलाव ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दिख रहा है, पूरी दुनिया में दिख रहा है। यूएन ने वार्निंग भी दिया है कि जिस तरीके से गर्मी आ रही है, ये गर्मी समस्या खड़ी करेगी। और दक्षिण चाइना की बात करें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यहाँ पर पावर लोड बढ़ चुका है। कोयला जलाया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा पावर को कंटिन्यू रखने के लिए, यानी बिजली की खपत बढ़ चुकी है। गर्मी इस तरीके की पड़ रही है। लेकिन आप चाइना को क्या देखेंगे, ग्लोबल टाइम्स से लेकर सब इस तरीके से छापने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भारत ने खुद से अपने ऊपर इतनी गर्मी पैदा करवा ली। ये हुआ आपके दिमाग में भरना। पहली बात, अगर जहाँ तक ऐसी चीजों का मजाक बनाना है तो चाइना में बड़े बाढ़ आते हैं, बहुत ज्यादा आता है। भारत की तरफ से भी इस तरीके के बन सकते हैं मजाक, लेकिन भारत ऐसे मजाक बनाता नहीं। पर ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है। अब अचानक से मैं ये सारी बातें क्यों कह रही हूँ, इन सारी बातों को कहने के पीछे एक बड़ा कारण है। और कारण ये है कि अभी सिंगापुर ने एक एक्शन लिया है और सिंगापुर ने जो एक्शन लिया है ये बहुत जरूरी था। इसकी तारीफ बहुत सारे एक्सपर्ट भी कर रहे हैं। सिंगापुर का ये एक्शन और भी दुनिया को एक
संकेत दे रहा है कि इसी तरीके के एक्शन लिए जाने चाहिए। सिंगापुर ने सोशल मीडिया पर कई ऐसे भारत विरोधी कंटेंट्स पर एक्शन लेना शुरू किया है। यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, इन सब में खास करके इंडियन कम्युनिटी को टारगेट करके जो पोस्ट डाले गए, ऐसे पोस्ट जिससे ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, भारतीय समुदाय के खिलाफ नफरत या विभाजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है, सिंगापुर के गृह मंत्रालय के अनुसार इन पोस्टों में दावा किया जा रहा है कि सिंगापुर भारतीयों से भर रहा है, भारतीय मूल के नेता भारतीय प्रवासियों का पक्ष लेंगे, सिंगापुर की सांस्कृतिक व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। भारतीय समुदाय के बारे में कई अपमानजनक और नस्लीय टिप्पणियां की गई हैं। अब इनको बंद करवाया गया कि इन सबको बंद कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, इसी आर्टिकल में ये कहा जा रहा है, सिंगापुर की जांच में पाया गया कि ये चीजें संभवतः एक चीन आधारित प्लेटफॉर्म से शुरू हुई, बाद में कई वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फैल गई। आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन सिंगापुर ने इसे अपने लिए गंभीर माना। और गंभीर मानने के पीछे कारण क्या है, सिंगापुर की आबादी में चीनी, मलय और भारतीय समुदाय प्रमुख है। सरकार का कहना है कि इस तरीके से देश की स्थिरता टूटेगी और ये भड़काऊ कंटेंट राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक एकता के लिए खतरा है। सार्वजनिक रूप से आधिकारिक तौर पर चाइना का नाम नहीं लिया गया, लेकिन कहा गया कि जांच में चीनी प्लेटफॉर्म्स की बात कही जा रही है कि ऐसी सामग्री वहां से निकल रही है। ये इंफॉर्मेशन वॉर का एक बड़ा उदाहरण है। अब आपके मन में सवाल आएगा, भारत के खिलाफ ये सारी चीजें फैलाने का क्या मतलब है, क्यों फैलाया जाए? इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि भारत अब चाइना को कंपटीशन देने लगा है। ग्लोबल पैसेंजर कार प्रोडक्शन में 2025 के इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें चाइना 1 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर जापान है, तो तीसरे नंबर पर भारत है और 48% की ग्रोथ दिखाई है भारत ने 2019 से 2025 में। इसका मतलब है कि भारत तेजी से अब कई जगहों पर कंपटीशन देना शुरू कर रहा है। भारत के पास चाइना +1 का सप्लाई चेन का मौका भी मिल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, एक स्क्रीन पर और एग्जांपल देखिए, इस तरीके के भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए जा रहे हैं कि क्या इजराइल भारत को छोड़ देगा। चाइना के लिए जो चीजें नहीं हो सकती है, वैसी चीजों को फैलाने की कोशिश हो रही है। चूंकि भारत तेजी से निकल रहा है, भारत और इजराइल के काफी अच्छे संबंध है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।